हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी, पशु परिचर एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें राजस्थान की पॉलिटी में दोस्तों अपने 13 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान में पंचायती राज। दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं और ये राजस्थान राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न अवश्य पंचायती राज से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने पिछली जो 13 क्लासें नहीं देखी है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पंचायती राज से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया? अभी बताया था नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो दोस्तों बताइए कहाँ पर लागू किया गया? सर्वप्रथम लागू किया गया है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, निम्नतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों पंचायत ग्राम पंचायत है, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती स्तर है दोस्तों पंचायत समिति, ये भी बिल्कुल सही है। शीर्ष स्तर है जिला परिषद, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों स्तर यहाँ पे आपको दे रखे हैं सही सुमेलित करके। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था। तो दोस्तों ये तो तीनों सुमेलित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 9। भाग 9 है, ये पंचायत से संबंधित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आगे देखिए इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व निम्न में से किसका है? राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव करवाने का दायित्व है वो किसके पास में है? तो ये दायित्व है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के पास में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है देखिए, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ।
पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये आयोजित कब हुआ, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है, बताइए प्रथम बैठक की तारीख से। बताइए दोस्तों, यहाँ पर राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक की तारीख से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 11वीं अनुसूची है, ये पंचायतियों की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। दोस्तों राजस्थान में सादिक अली समिति का जो संबंध है वो किससे रहा है, तो दोस्तों ये रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है दोस्तों सादिक अली समिति का संबंध है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। तो दोस्तों कितने विषय सूचीबद्ध हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है 29 विषय सूचीबद्ध हैं। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29 विषय सूचीबद्ध हैं। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 11 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के तहत 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जो पंचायती राज है ये भाग 9 में और 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसको अंतः स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यहाँ पर भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है इसमें बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है, तो पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 352। कितनी है, 352 है कुल पंचायत समितियों की संख्या वर्तमान में राजस्थान में। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायत राज व्यवस्था है। तो दोस्तों ये पंचायत राज व्यवस्था है, ये किसकी व्यवस्था है, ये है दोस्तों स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है ये पंचायत राज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर, निम्न में से क्या प्रावधान किए। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर, निम्न में से क्या प्रावधान किए। तो दोस्तों निम्न में से क्या प्रावधान किए वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, जिला आयोजना समिति का गठन करना बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना ये भी बिल्कुल सही है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्रावधान किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, यहाँ पर तीनों ही सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। दोस्तों देखिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि क्या प्रावधान किया गया था,
ठीक है, था पूछा है नहीं, था। 2015 में जो विधेयक पारित हुआ था 27 मार्च 2015 को, उसमें पंचायती राज में कुछ प्रावधान किए गए थे, और वो प्रावधान क्या थे दोस्तों? देखिए, उनके घरों के लिए शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है साहब, ये प्रावधान किया गया था। और देखिए, इसमें जिला परिषद की सदस्यता के लिए कक्षा 10 पास होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों के उम्मीदवार का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। ये सारे के सारे प्रावधान किए गए थे दोस्तों 27 मार्च 2015 को, जो विधेयक पारित हुआ था, पंचायती राज संशोधन विधेयक, उसमें ये सारे के सारे प्रावधान किए गए थे। और दोस्तों, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इस प्रश्न का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो चारों ही सत्य हैं, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वर्तमान समय में क्या हुआ कि राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में दोस्तों ये प्रावधानों को हटा दिया है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान है, इसको हटा दिया है, इसको अनिवार्यता नहीं रखी गई है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर इसलिए 4 नंबर होगा क्योंकि इसमें था पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो दोस्तों ये बनती है पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से दोस्तों एक ग्राम सभा बनती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को दोस्तों ये अपना इस्तीफा है वो देता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए। दोस्तों, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ पर ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों 30 जनवरी 1999 को। 30 जनवरी 1999 को जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिला प्रमुख होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान में उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सरपंच एवं पंचों द्वारा उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य, बताइए पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? दोस्तों ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे सही है। इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी होता है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी है ये, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, राज्य में पंचायत समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करना है। राज्य में पंचायत समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए दोस्तों, पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, बिल्कुल सही है। किसी भी पंचायत समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होंगे 1 लाख जनसंख्या तक। वह 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर
प्रत्येक अतिरिक्त 15,000 या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पंचायत समिति के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, बिल्कुल सही है, जिसका चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपनों में से ही किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित करना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें चारों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से सही कथन को चुनना है। निम्न में से सही कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। 2 कथन दे रखे हैं, देखिए दोस्तों, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप पंचायत समिति के रूप में परिलक्षित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें पंचायत समिति का सहकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों ही सत्य हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, दोनों सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित तो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पंचायतों से संबंधित सत्य नहीं है, बाकी और सारे के सारे सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, सही है इसमें, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के संदर्भ में सदस्य की निम्न योग्यताओं पे विचार कर सही उत्तर को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। सीधा है कि अगर आपको पंचायती राज का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं वो यहाँ पर अपने को बतानी है। दोस्तों देखिए, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 21 नवंबर 1995 के पश्चात चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा नहीं होनी चाहिए, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत हेतु 8वीं कक्षा व पंचायत व जिला परिषद के सदस्य हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों ये इसमें पहला और दूसरा सही है, ठीक है। ये उत्तीर्ण वाला जो इसमें प्रावधान था वो इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर कर लेना, 1 और 2 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो यह स्थान आरक्षित है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी प्रदान की गई थी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो दोस्तों वो संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ है ग्राम पंचायत के अधिकार से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है या पास हो चुका है? बताइए, कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का पास हो चुका है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचों के 3/4 बहुमत से। पंचों के 3/4 बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रावधान है वो पास हो चुका है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के संदर्भ में उपयुक्त कोट का चुनाव कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के संदर्भ में उपयुक्त कोट का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए, राज्य में एक ग्राम पंचायत की आबादी 5,000 से 7,000 तक व अनुसूचित क्षेत्र, शहरिया व मरुस्थलीय इलाकों में एक पंचायत की आबादी 3,500 से 6,000 होगी। बिल्कुल सही बात है साहब, कथन बिल्कुल सही है। और देखिए, इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र व 1 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रत्येक 15,000 अथवा उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि की गई है। बिल्कुल सही है। 4 लाख से अधिक आबादी वाली जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र व 4 लाख से अधिक आबादी पर प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। जिसमें तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए विषय है। तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों कौन से विषय जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कितने विषय? 18 विषय जोड़े गए थे दोस्तों। किसमें? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज के ढांचे में शामिल है। पंचायती राज के ढांचे में बताइए क्या शामिल है? यहाँ पर देखिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के रूप में। तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। त्रिस्तरीय तो है ही, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखिए, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 विभाग स्थानांतरित किए थे दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 विभाग कौन कौन से थे? तो वो थे दोस्तों, कृषि विभाग नंबर 1, नंबर 2 प्रारंभिक शिक्षा, नंबर 3 महिला एवं बाल विकास, नंबर 4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और नंबर 5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये 5 विभाग स्थानांतरित किए थे दोस्तों अक्टूबर 2010 में। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 विभाग। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना जयपुर में की गई थी 1982 में। बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, इसकी स्थापना भी दोस्तों 1982 में की गई थी। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई 1985 में। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायत विभाग 1959, ये गलत हो जाएगा इसमें दोस्तों। राजस्थान पंचायत विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी 1949 में। ठीक है, और आप सभी को पता है 1959 में तो राजस्थान पंचायत एवं विकास विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर 1959 की जगह 1949 आना चाहिए था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, संविधान के 73वें संशोधन ने
प्रावधान किया? बताइए। 73वें संशोधन में जो प्रावधान किए वो क्या क्या प्रावधान किए? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए ये संशोधन किया गया, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। चौथा है, इसमें 11वीं अनुसूची के दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। इसमें चारों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर बना समूह है ग्राम सभा कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित विधानसभा सदस्य एमएलए करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता है वो सरपंच के द्वारा की जाती है। अगर सरपंच अनुपस्थित रहता है तो उप सरपंच की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एमएलए है वो गलत दे रखा है। और देखिए, इसमें ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें जो 26 जनवरी, 1 मई, ठीक है, और 2 अक्टूबर, 15 अगस्त के दिन आयोजित होंगी। ये 4 बैठकें हैं वो आयोजित होनी है, इसकी डेट भी दे रखी है, ठीक है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, ठीक है, 1 15 अगस्त और 1 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर। ये 4 बैठकें वर्ष में आयोजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से सही कोट का अपने को क्या करना है, चयन करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र को ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या के बराबर भाग में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को वार्ड कहा जाता है जो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, प्रत्येक वार्ड के सूचीबद्ध वयस्क मतदाताओं का समूह है वार्ड सभा कहलाती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें 6 माह में एक होंगी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड की विकास योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्ताव भेजे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ग्राम पंचायत की। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत की। आगे देखिए, पंचायत समिति के क्षेत्र में सांसद व विधानसभा सदस्य पंचायत समिति में किस तरह के सदस्य माने जाते हैं? पंचायत समिति के क्षेत्र में सांसद व विधानसभा सदस्य पंचायत समिति में किस तरह के सदस्य माने जाते हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये सहयोगी सदस्य माने जाते हैं, ठीक है, सहयोगी सदस्य। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है एक निर्वाचन मंडल द्वारा दोस्तों पंचायत समिति का प्रधान है वो चुना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सदस्यों अथवा अध्यक्ष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके तथा समिति का काम सरलता से चल सके। कथन किसका है?
पंचायत समिति के सदस्य द्वारा अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सदस्यों तथा अध्यक्ष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके तथा समिति का काम सरलता से चल सके। कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये श्री राम महेश्वरी का ये कथन है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन से कार्य हैं? पंचायत समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन से कार्य हैं? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अध्यक्ष समिति की बैठक बुलाता है, इन बैठकों का वह सभापतित्व करता है, यह खंड विकास अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है खंड विकास अधिकारी होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के कर्मचारियों का कप्तान कौन होता है? पंचायत समिति के कर्मचारियों का कप्तान कौन होता है? दोस्तों वो होता है खंड विकास अधिकारी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो राज्य दे रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ पंचायत समिति के जो अध्यक्षों के जो नाम है वो प्रचलित नाम क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दोस्तों वो नाम है अध्यक्ष, उसको वहाँ पर अध्यक्ष ही बोलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में पंचायत समिति के अध्यक्ष को दोस्तों सभापति कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख कहते हैं और राजस्थान में प्रधान कहते हैं, ठीक है। ये नाम है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर चारों ही बिल्कुल सत्य है, सही सुमेलित किए गए हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पंचायती राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसे? तो ये ग्राम पंचायत को कहा जाता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, ग्राम सभा 1 वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करती है? तो 1 वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करती है? तो दोस्तों 2 बैठकें आयोजित करती है। तो यहाँ पर है राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में सत्य कथन पर अपने को निशान लगाना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, ग्राम सभा प्रतिवर्ष 2 बैठकें मई व अक्टूबर में आयोजित करती है, बिल्कुल सही है। पहली बैठक में पंचायत के लोगों के सामने यह बताना होता है कि वह कौन सी योजना अपने हाथ में ले रही है, ठीक है। दूसरी बैठक में ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज के सम्मुख सामाजिक समस्याओं में कौन सी सामाजिक समस्याएं प्रमुख है? पंचायती राज के सम्मुख सामाजिक समस्याओं में कौन सी सामाजिक समस्याएं प्रमुख है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जनता में साक्षरता का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, निस्वार्थ चेतना का अभाव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करे ये किसने कहा? राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करे ये किसने कहा? ये कहा दोस्तों किसने? तो ये सीपी माम्बर ने ये कहा, ठीक है। राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करें ये किसने कहा? तो ये सीपी माम्बर ने कहा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था दोस्तों किसने? तो ये सब महात्मा गांधी ने कहा था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। किसने कहा? राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण में उसकी एकता भी बढ़ रही है। ये ऐसा कहा था दोस्तों किसने? ऐसा कहा था रजनी कोठारी ने। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजनी कोठारी ने। 61 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी तंत्र व जनता के बीच की दूरी समाप्त करने में विफल रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सरकारी तंत्र व जनता के बीच की दूरी समाप्त करने में विफल रहा? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है, तो वो आवश्यक संख्या क्या है बताइए दोस्तों। इसमें देखिए बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2020 में ही पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए इसमें मुगलकालीन नगरों के शासन का प्रधान क्या कहलाता था? मुगलकालीन नगरों के शासन का प्रधान क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कोतवाल कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? कोतवाल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुगलकालीन कोतवाल के कार्यों में आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय हुआ था? बताइए मुगलकालीन कोतवाल के कार्यों में आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय था? तो दोस्तों वो समन्वय था नगर पालिका का, ठीक है, पुलिस अधिकार का, जिलाधीश का नहीं था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है मुगलकालीन गांवों की सुरक्षा का जिम्मा किस पर था? मुगलकालीन गांवों की सुरक्षा पर जिम्मा था वो किसके ऊपर था? वो था दोस्तों चौकीदार के ऊपर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर चौकीदार। नेक्स्ट है मुगलकालीन गांव में सुरक्षा व लगान से संबंधित जिम्मेदारियां किस पर थी? तो दोस्तों ये थी जिम्मेदारियां किसके पास में? चौकीदार और पटवारी, इन दोनों के पास में ये जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, आधुनिक समय में परगने का मुख्य अधिकारी उप जिलाधीश निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आधुनिक समय में परगने का मुख्य अधिकारी उप जिलाधीश निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के, जिला मजिस्ट्रेट के। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पंचायती राज समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? बताइए। प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी के लिए ये 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो दोस्तों कितनी होगी? तो वो होगी दोस्तों 1/3। कितनी होगी? 1/3। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिले में पंचायत समितियां ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं, यह देखना किसका कार्य है? यह देखना किसका कार्य है? तो दोस्तों ये जिलाधीश का कार्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिलाधीश का कार्य है। आगे देखिए, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों नगरीय स्थानीय संस्था से, नगरीय स्थानीय संस्था से संबंधित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची नई जोड़ी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्थान बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की पंचायतों की मध्यवर्ती संस्थान बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20 लाख जनसंख्या पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था दी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था दी गई है वो यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा।
ये दोस्तों इसमें व्यवस्था की गई थी, ये इसमें बिल्कुल सही है। या 4 वर्ष और इधर 6 वर्ष दे रखा, जो कि गलत है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 73वां संशोधन के द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, किस संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है? पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, किस संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 73वें संविधान संशोधन में। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पंचायतों के कार्य की व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन द्वारा कितने विषय रखे गए थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 29 विषय रखे गए थे। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों के लिए एक पृथक अनुसूची की व्यवस्था की गई है। वो अनुसूची कौन सी है? वो अनुसूची है दोस्तों 11वीं अनुसूची, सभी को पता होगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों के आरक्षित स्थानों में कितने स्थान सुरक्षित रहेंगे? अनुसूचित जातियों जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों के आरक्षित स्थानों में कितने स्थान सुरक्षित रहेंगे? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1/3 स्थान। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के वर्तमान नगरीय प्रशासन में निम्न में से कौन सी संस्थाएं पाई जाती है? भारत के वर्तमान नगरीय प्रशासन में निम्न में से कौन सी संस्थाएं पाई जाती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसका राय और छावनी बोर्ड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पांचों ही क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा उसमें तालमेल निम्न में से कौन सी संस्था करती है? पंचायत समिति के कार्य संचालन की देखभाल तथा उसमें तालमेल निम्न में से कौन सी संस्था करती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जिला परिषद। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला परिषद। आगे देखिए, निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है? निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात। नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम के कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? नगर निगम के कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निगमाध्यक्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इन संस्थाओं के नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है। इन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। कांग्रेस और इन दलों के राजनीतिक उन संस्थाओं को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधानमंडल के बजाय पंचायत समिति तथा जिला परिषद को तरजीह देने लगे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों रजनी कोठारी। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से जो नगर निकाय नहीं है वह है। तो दोस्तों जो नगर निकाय नहीं है वो वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम पंचायत। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के कायम होने से निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के कायम होने से निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, गांवों के राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें गांवों में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी वातावरण बना है, बिल्कुल सही है। ग्रामवासियों के मानसिक स्तर पर सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
पंचायती राज के सम्मुख समस्याओं में निम्न में से कौन सी समस्या मुख्य है? तो कौन सी समस्या है वो मुख्य है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में व्यापक गुटबंदी को समाप्त करना होगा, बिल्कुल सही बात है। गांवों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकारियों को पंचायतों के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपालिका का अध्ययन करने के लिए 1977 में निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? तो दोस्तों बताइए, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपालिका का अध्ययन करने के लिए 1977 में निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। आगे देखिए, अशोक मेहता कमेटी में पंचायती राज व्यवस्था की धुरी किसे माना था? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की धुरी किसे माना था? तो ये माना था दोस्तों जिला परिषद को। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अटूट विश्वास रखता था? तो कौन सा नेता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अटूट विश्वास रखता था? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक तो जवाहरलाल नेहरू और एक महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता निम्न में से किस विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण महसूस हुई? पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता निम्न में से किस विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण महसूस हुई? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज को देशी तथा स्थानीय सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया? निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज को देशी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है जयप्रकाश नारायण। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार बताया? तो बताइए, किस कमेटी ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार बताया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है LM सिंघवी कमेटी ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला, किस आयोग ने कहा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला, किस आयोग ने कहा? तो दोस्तों ये किस आयोग ने कहा? ये कहा दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है, केवल उन लोगों के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है, यह किस कमेटी ने सुझाव दिया? बताइए, यह कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सुझाव दिया। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धांत का राजनीतिक तथा विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, किस कमेटी ने यह सिफारिश की? जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धांत का राजनीतिक तथा विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, किस कमेटी ने यह सिफारिश की? तो दोस्तों यह सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, खंड स्तरीय विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारियों को क्या नाम दिया गया है? खंड स्तरीय विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारियों को क्या नाम दिया गया है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रसार अधिकारी नाम दिया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दल खुले रूप से भाग ले, किस समिति ने यह सिफारिश दी? पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दल खुले रूप में भाग लें, यह किस समिति ने सिफारिश दी? राइट आंसर हो जाएगा, वो है अशोक मेहता समिति ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकारों को दलगत राजनीतिक कारणों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को पदच्युत नहीं करना चाहिए, किस समिति ने यह सिफारिश दी थी? दोस्तों ये दी थी अशोक मेहता समिति ने। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना निम्न में से किस लिए की गई थी?
तो दोस्तों ये की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। अशोक मेहता समिति की स्थापना इसके ठीक 20 वर्ष बाद यानी कि 1977 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था, जो उसके ठीक 9 वर्षों बाद में, यानी कि 57 में 20 जोड़े कितने 77, और 77 में 9 जोड़े तो कितने हो गए 86। ठीक है, और यहाँ पे LM सिंघवी समिति 1986, और उसके 3 वर्ष बाद BN गौडगिल समिति, ठीक है, ये 1989 में इस समिति की स्थापना की गई थी। यहां पर तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, सरकार को कतिपय कर्तव्यों एवं दायित्व से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए और उन्हें किसी ऐसे निकाय को सौंप देना चाहिए जिस पर उसके क्षेत्राधिकार के अंदर संपूर्ण विकास का कार्य का पूरा भार और सरकार के पास केवल पर्यवेक्षण तथा उच्च स्तरीय आयोजन का भार होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ये कहा था दोस्तों, किसने? तो ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। ठीक है, और अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।